गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह डिक्टेशन यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल 28 फरवरी 2026 को हुए स्किल टेस्ट में जो शब्द आए थे उनको देखते हुए मेमोरी बेस्ड डिक्टेशन बनाई गई है। तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखिए और फिर मैटर को टाइप कीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज के समय में दिहाड़ी मजदूर, खेतीहर श्रमिक, छोटे दुकानदार, मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग हमारे समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। इन सभी वर्गों के परिश्रम से ही देश की आर्थिक व्यवस्था संचालित होती है। विशेष रूप से गरीब वर्ग अपने सीमित साधनों में भी परिवार का पालन पोषण करने का निरंतर प्रयास करता है। वे कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हुए भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और धैर्य का प्रतीक होता है। वे प्रतिदिन श्रम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। गरीब प्रायः दिहाड़ी मजदूरी, खेतों में कार्य, निर्माण स्थल पर श्रम, छोटे व्यवसाय या असंगठित क्षेत्रों में काम करके आय अर्जित करता है। उनकी आय निश्चित नहीं होती, फिर भी वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं। सीमित आय के कारण उन्हें अत्यंत सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। वे अनावश्यक व्यय से बचते हुए आवश्यक वस्तुओं पर ही धन खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वर्ग नौकरी, व्यापार, सेवा या छोटे उद्योगों के माध्यम से आय प्राप्त करता है। मध्यम वर्ग अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में सुरक्षित रखता है और शेष धनराशि से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह वर्ग शिक्षा और संस्कारों को विशेष महत्व देता है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी मध्यम वर्ग अग्रणी रहता है। देश की आर्थिक स्थिरता में इस वर्ग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों का समाज में समान सम्मान होना चाहिए। दोनों ही वर्ग अपने अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं। गरीब वर्ग अपने श्रम से उत्पादन और निर्माण को गति देता है, जबकि मध्यम वर्ग प्रशासन, शिक्षा, व्यापार और सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाता है। यदि दोनों वर्ग आपसी सहयोग
ईमानदारी और परिश्रम के साथ कार्य करें तो देश को नई दिशा मिल सकती है। सामाजिक समरसता और परस्पर सम्मान से ही विकास संभव है। अतः आवश्यक है कि सरकार और समाज दोनों इन वर्गों की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें समान अवसर प्रदान करें। जब भारतीय नागरिकों को सम्मान और सुविधा मिलेगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। सभी वर्ग मिलकर देश को उन्नति और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। स्टॉप।